सामीन आदाब, मैं आपका मेजबान तारिक रातर शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर यानी स्कॉस्ट कैंपस में रवा माह की 14 तारीख से शुरू होने वाला गोंगल 2026 नामी किसान मेले से मुतालिक आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर की जानिब से तैयार करदा खुसूसी प्रोग्राम सीरीज के दूसरे शुमारे में आपका खैर मकदम है। सामीन, आपको बताते चले रवामा की 14 तारीख से, जैसे मैंने पहले भी बताया, स्कॉस्ट कश्मीर की जानिब से 3 रोजा मेला जिसका टाइटल गोंगल 2026 है शुरू हो रहा है। और ये मेला जम्मू कश्मीर में पहले मुनक्किद की गई नुमाइशों में से सबसे बड़ा एग्रीटेक मेला होगा, जिसमें किसान, इंडस्ट्री से जुड़े लोग, कारोबारी, व्यापारी, स्टार्टअप्स और दीगर मुतालिकीन शिरकत कर रहे हैं। ज़राअत और इससे मुंसलिक सभी सेक्टरों से वाबस्ता स्टेक होल्डर्स इस मेले में शरीक होकर मिलजुल कर मजमूई तौर ज़राअत और दीगर सेक्टरों के मंजरनामों को पायदार और हर स्टेक होल्डर के लिए फायदा बख्श बनाने के लिए आपसी बातचीत होगी। इस मेले में इतलात का हुसूल, मालूमात की शेयरिंग और टेक्नोलॉजी के बारे में मुतलका माहिरीन और किसानों और एंटरप्रेन्योर्स के दरमियान तबादले ख्याल होगा, खरीदो फरोख्त होगी। गर्ज गोंगल 2026 एक मेगा बायर सेलर मीट की शक्ल में मुनक्कद होगा। सामीन, इस मेले के बारे में बातचीत को जारी रखते हुए आज स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ फरमा है स्कॉस्ट कश्मीर की डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर रेहाना हबीब कंठ। मैडम, आपका आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दोबारा खुशामदीद और खैर मकदम है। शुक्रिया बुलाने के लिए। गोंगल 2026 के बारे में बातचीत को आगे ले जाते हैं। जी मैडम, सीड शो क्या है, इसमें जो फीचर है? देखिए, जो इस टाइम मार्च का जो हमारा महीना होता है या फरवरी का, ये हमारा सोइंग का पीरियड स्टार्ट होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे एक फार्मर के लिए सीड है, सीड या क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल। तो सीड जो है, सीड क्वालिटी का होना चाहिए। उससे जब ये हम सीड शो करेंगे, इसमें एक तो यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो हमारा अपनी कंपनी है सीड की, उसका सारा सीड होगा, चाहे वो फिर राइस है, वीट है, मेज़ है, बार्ले है, ऑयल सीड्स है, जितने भी हमारे क्रॉप्स हैं उनका सीड का सेल भी होगा और वहाँ पे वो उनका शो भी होगा कि किस में कितने स्पाइकलेट्स निकलते हैं, किसकी क्या वैरायटी है, और उनको हम ये इन्फॉर्मेशन देंगे कि किस ऑल्टीट्यूड पे कौन सी वैरायटी लगती है। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और उनका भी जो सीड प्रोड्यूस्ड है उसका शो होगा। उसके बाद जो भी हमारी नर्सरीज या जो भी हमारी गवर्नमेंट के साथ एजेंसीज लगी हुई हैं जो सीड बनाते हैं, जैसे सीड विलेज स्कीम में, वो फार्मर्स भी अपना सीड वहाँ पे लगा सकते हैं, पर उनको वो स्टॉल बुक करना है। जी मैडम, मशरूम शो भी एक और फीचर है। जी जी, इसके बारे में बताएं। तो आपको पता है कि हमारा जो इस टाइम एंटरप्रेन्योरशिप आ रही है, हमारा जो यूथ है वो थोड़ा बहुत मशरूम्स के साथ ज़्यादा कर रहा है। तो मशरूम का पहले एक कंसेप्ट था यहाँ पे कि सिर्फ अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे तो सिर्फ बटन मशरूम की हो सकती है, मगर हमारी यूनिवर्सिटी ने अब जो टेक्नोलॉजीज डेवलप की हुई है उसमें हम बहुत किस्म के मशरूम्स हैं जो हमारे फार्मर्स अब कल्टिवेट कर सकते हैं। तो उनका शो होगा, सारे किस्म के मशरूम्स लगे होंगे, फिर वो कैसे टेक्नोलॉजी फार्मर्स तक आएगी वो वहाँ पे देखेंगे कि डिंगरी मशरूम का कैसे है, शिटाके जो मेडिसिनल मशरूम्स हैं उनका कैसे हैं, या जो हमारे नौकी मशरूम है उनका कैसे है, या वो फार्मर्स अब सिर्फ स्पान बनाना चाहेंगे या सिर्फ कंपोस्ट बनाना चाहेंगे। तो इसमें हमारी यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट्स के स्टॉल लगेंगे जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशरूम दिखाएंगे, डिफरेंट कलर ऑफ मशरूम्स होंगे और डिफरेंट कंपोस्टिंग सिस्टम है। हम अब वेस्ट मटेरियल से भी, जो इससे हमारा प्रून्ड मटेरियल होता है एप्पल ट्रीज का, सॉडस्ट होती है, उस पे भी हम मशरूम को ग्रो कर रहे हैं। डिफरेंट मीडियम्स पे मशरूम आ रहा है जो कि अभी तक लोगों को कंसेप्ट नहीं है, मगर जब इसका एग्जीबिशन लगेगा, इसका शो लगेगा तो लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या है और हम कैसे। और इसमें भी कुछ जो एंटरप्रेन्योर्स हमारे हैं, कुछ स्टार्टअप्स हैं, वो भी वहाँ पे होंगे। उससे लोग और मोटिवेट हो जाएंगे कि जब ये बच्चा कर सकता है या ये लड़की कर सकती है और हम भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इंटरेक्शन तो होगी। जो भी जनरल पब्लिक आएगी वो स्टार्टअप वाले से या उस एंटरप्रेन्योर के साथ पूछेंगे कैसा होता है, कितना बेनिफिट आता है, तो उससे बच्चे और मोटिवेट हो सकते हैं ये टेकअप करने के लिए। प्लांटिंग मटेरियल शो में क्या है? जी हाँ, प्लांटिंग मटेरियल शो हमारा जो होगा उसमें जितना भी यूनिवर्सिटी का प्लांटिंग मटेरियल है, चाहे ऑर्चर्ड्स के लिए है, मेडिसिनल प्लांट्स के लिए है, या वेजिटेबल्स के लिए है, या फ्रूट्स का है, हर एक का वहाँ पे पहले तो वहाँ जैसे फ्रूट शो भी होगा तो आगे फ्रूट लगा हुआ है और पीछे उसी का प्लांटिंग मटेरियल भी
हमें जी। जैसे किसी को कोई एक वैरायटी पसंद आ गई देखने में, तो वो फार्मर पूछेगा क्या इस वैरायटी का आपके पास प्लांटिंग मटेरियल है कि नहीं। तो वो हमारे जो ग्राफ्टेड सीडलिंग्स अलग होती हैं, सीडलिंग्स जैसे वेजिटेबल्स के लिए है या किसी और फ्रूट के लिए, जी। तो जैसे ग्राफ्टेड है वॉलनट के लिए, एप्पल के लिए, तो कुछ फ्रूट्स का जो ग्राफ्टेड मटेरियल है, किसी फ्रूट का सीडलिंग मटेरियल अवेलेबल होगा, तो किसी का वेजिटेबल्स का भी हमारा सीडलिंग मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल होगा। जी जी। तो ये जो ब्रांड बीज 2.0 फेस्ट है, फेस्टिवल, ये क्या है, इसका आइडिया क्या है, इसमें जो कनेक्ट एमएनसीज के साथ होता है, एसएचजीज के साथ, ये क्या है? एक्चुअली हमारे पास वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है जो बिजनेस मैनेजमेंट को देखता है, और उन्होंने हैंड होल्डिंग की है बहुत ज्यादा। इट इज विद यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हमने ब्रांडिंग करवा दी है बहुतों की, और इसमें हम इधर अब हम कंपटीशन भी करा देंगे कि जो भी हमारे जितने भी यहाँ पे ब्रांड्स हैं, चाहे वो स्पाइसेस के साथ करते हैं या वैल्यू प्रोसेस्ड फूड्स के साथ करते हैं, तो उनकी जो ब्रांडिंग है उस पे एक कंपटीशन वहाँ पे होगा, तो बेस्ट ब्रांड्स का हम अवार्ड दे देंगे। बट वो पहले पार्टिसिपेट वहाँ पे करेंगे, वो अपने स्टॉल्स लगाएंगे, चाहे वो छोटा एंटरप्रेन्योर है या चाहे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो कैसे उन्होंने ब्रांडिंग की हुई अपने मटेरियल की। क्योंकि जैसे आपको पता है आज की जो जनरेशन है वो ज़्यादा पैकेज पे, पैकिंग कैसे है उस पे आजकल के हमारे जो कस्टमर्स हैं वो पैकिंग कॉन्शियस हो गए हैं, कॉन्शियस हो गए हैं। हाँ, जी। तो इसमें हम वैसा ही ब्रांडिंग का एक कंपटीशन कर रहे हैं, और सारे ब्रांड्स जो आएंगे वो वहाँ पे अपने स्टॉल्स लगाएंगे, और उसके बाद उनका कंपटीशन भी जी। मैडम, प्रोफेसर मैडम, फूड कार्निवल भी एक फीचर है आपके इस गोंगल में है, इतने 3 दिन के अंदर बहुत कुछ है। हाँ, फूड कार्निवल में 2 चीजें हैं। एक तो फूड कोर्ट होगा, जो हमारे रेस्टोरेंट वाले हैं जो भी इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे, इसमें बिडिंग हुई है, तो वो अपना वहाँ लगाएंगे। बिकॉज फार्मर्स आएंगे, पब्लिक आएगी, 10-12 लाख लोग होंगे, तो पर डे हमारा 1-1, 1.5 लाख का लोग होते हैं, तो वो दे वांट टू ईट समथिंग, वो कुछ रिफ्रेशमेंट उनको लेना है, तो वो वहाँ पे उनको चाहे ये बिरयानी रखें चाहे समोसा रखें, एक तो वो होगा। दूसरा, हम चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो भी थोड़े एंटरप्रेन्योर्स बने, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स हमारे ऑल ओवर इंडिया से हैं, डिफरेंट स्टेट से हैं, वो अपने स्टेट का स्टॉल लगा लेते हैं, अपने कुजीन्स करेंगे। हाँ, एग्जैक्टली, वो कुजीन्स वहाँ लगाएंगे, कश्मीरी अपने कुजीन लगाएंगे, कहवा रोटी जो भी है, इसी तरह बिहार वाले अपने लगाते हैं, राजस्थान वाले अपने लगाते हैं, और वो उनका लगता है। तीसरा हमारा है जो हमारी इलीट वैरायटी, मतलब खाने में जैसे हमारा मुश्क बुदिज है या हमारा कमद है या कुछ मिलेट्स हैं, इनकी हम खुद से, एक हमारा फूड प्रोसेसिंग वाले हैं वो एक कार्निवल लगाएंगे, ताकि ये हमें पता चले कि असली द राइट वे ऑफ कुकिंग ऑफ दीज थिंग्स कैसा है। मुश्क बुदिज के अलग अलग वैरायटीज का पक्का होगा। तो जैसे या एक्सटिंक्टेड जो नाम है अभी हम सुन रहे हैं, बहुत पहले सुने थे, लेकिन अब ये इट्स रिवाइवल है। जी जी, हाँ, रिवाइवल हो रहा है, और इसकी अलग अलग रेसिपीज या मिलेट्स की अलग अलग रेसिपीज कैसे बनेगा, उसका लड्डू कैसे, क्योंकि आजकल लोग कॉन्शियस हो गए हैं, तो वो ऐसी चीजों को खाना चाहते हैं, तो उसका एक फूड कार्निवल होगा जिसमें हम वो डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि वो रेसिपीज कैसे अच्छे से बने। मैडम, केवीके जो कृषि विज्ञान केंद्र एक्सलेंस शो भी है, ये क्या है? हाँ, जैसे कि आपको पता है कि एक्सटेंशन का जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं वो कृषि विज्ञान केंद्रास कर रहे हैं। बिल्कुल। कृषि विज्ञान केंद्रास तो उनको सारी टेक्नोलॉजीज भी डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, और उनके साथ वो उनके कुछ एग्रीप्रेन्योर्स होते हैं जिनको उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग की होती है, उनको ट्रेनिंग्स दी होती है, और उनको उन्होंने एग्रीप्रेन्योर या एक बिजनेसमैन बनाया होता है, तो वो वहाँ पे सारा अपना एग्जिबिट करते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या निश एरिया है, क्या हमारी स्ट्रेंथ्स हैं। तो जैसे पुलवामा अपना सैफरॉन का दिखा लेता है, या सैफरॉन को रखेगा, और जो आलमंड है उनका, और जो फ्रूट है वो शो करेगा। इसी तरह जो उनके अपने एग्रीप्रेन्योर्स होंगे उनका होगा। तो जो भी कृषि विज्ञान केंद्र ने साल भर काम किया है वो भी डिपिक्ट करते हैं, और उसके अलावा जो भी कृषि विज्ञान केंद्र का अपना प्रोडक्ट होता है, क्योंकि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के पास भी बहुत ज्यादा जमीन होती है, वो सीड भी प्रोड्यूस करते हैं, वो प्लांटिंग मटीरियल प्रोड्यूस करते हैं, वो सीडिंग मटीरियल प्रोड्यूस करते हैं, तो वो उधर अपना सेल करते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में जो केवीकेज हैं अलग अलग उनका जो काम भी होता है वो यहाँ पे डिस्प्ले पे वो डिस्प्ले हो जाता है, और उनकी भी फिर अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है, या बाकी डिस्ट्रिक्ट के लोगों के साथ भी इंटरेक्शन होती है। जैसे जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के वो आ जाती है डिस्प्ले पे। जैसे केवी के गुरेज अपना काला जीरा जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं वो रख लेते हैं, उनका पोटैटो स्पेशल है, हनी भी है शायद, हनी जी भी हाँ, उनका सबका हनी स्पेशल है, राजमाश भी है, राजमाश है उनका स्पेशल। तो इसी तरह हर एक कृषि विज्ञान केंद्र अपना स्पेशल प्रोडक्ट वहाँ पे रख लेता है। मैम, स्टार्टअप एंड टेक शो क्या है इसका, ये कंपोनेंट जो है आप गोंगल में है, क्या है?
मैं आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारा जो यूनिवर्सिटी है उसमें हमारा इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर है, जिसके हम SKI सेंटर कहते हैं, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले एक स्टार्टअप पॉलिसी को अडॉप्ट किया है और हमने अभी तक 110 स्टार्टअप्स किए हैं। उसमें इस स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी शो में हमारे 70 स्टार्टअप्स अपना प्रोडक्ट रखेंगे, तो उनके लिए हमने स्टॉल्स रखे हुए हैं। तो हमें अभी जस्ट इसी वीक में यूनिवर्सिटी को इंक्यूबेटर अवार्ड मिला है, इंक्यूबेटर ऑफ द ईयर, जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी 29 जनवरी को जम्मू में दिया है हमारे SKI सेंटर को। तो क्योंकि वी आर द ओनली यूनिवर्सिटी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हुए हैं, तो इसमें जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या फैकल्टी हैं या जिनको हमने वहाँ इंक्यूबेट किया है जनरल पब्लिक में से भी, तो उनके स्टार्टअप्स के शो हो गए। मतलब उससे ये एक फ़ायदा आता है कि जो हमारा पढ़ा लिखा यूथ है या अनएम्प्लॉयड यूथ है, जब वो इन स्टार्टअप्स पे आएगा तो उनको समझ आएगा कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, वी कैन बी द एम्प्लॉयर्स रादर देन कि हम मांगे। तो वो जब इनसे बात करेंगे, जब वो देखेंगे छोटे स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं या फैकल्टी है जो नौकरी भी कर रहा है मगर अपना स्टार्टअप रख सकता है। मैम, वेजिटेबल शो में क्या होगा? हाँ, वेजिटेबल शो में हम चाहते हैं कि हम पब्लिक को ये दिखाएं कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स हैं। जैसे अभी आप कॉलीफ्लावर ले लो, इसके डिफरेंट कलर्स है, लेट्यूस के भी डिफरेंट कलर्स है, चाइनीज़ कैबेज, बाकी कैबेजेस, बहुत साग के इतनी वैरायटीज़ हैं जो अभी तक लोगों को नहीं पता होती है, क्योंकि जो पेरी अर्बन में है उनको नहीं पता है, या इतनी एग्जॉटिक वैरायटीज़ है हमें साग में, कैबेज में, या जो भी वेजिटेबल्स है, जैसे ब्रोकली है उसके अलग कलर्स हैं। तो हम चाहते हैं कि जितनी मतलब एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं या हमारी इंडिजीनियस अपनी वेजिटेबल्स हैं, उन सब का एक शो लगेगा ताकि पब्लिक देख ले। उसके बाद उसका सपोर्ट हो जाएगा, जब वो पब्लिक उसको देखेगी कि हमें इसका सीड चाहिए तो वो हमें सीड में वहाँ पे अवेलेबल होगा सीड शो में। इसी तरह अगर सीडलिंग चाहिए होगी तो वो प्लांटिंग मटीरियल वाले स्टॉल पे अवेलेबल। प्रोफेसर रेहाना हबीब कट साहिबा, आपका आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के आज के खुसूसी प्रोग्राम के दूसरे शुमारे में शामिल होने के लिए, अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। सामीन, प्रोग्राम का तीसरा शुमारा 8 फरवरी इतवार को दिन के 2:30 पर नश्र होने वाले प्रोग्राम नई मंजिलें में शामिल होगा। मुझे मेरे साथी न्यूज एडिटर इशफाक शाह, रिकॉर्डिंग माविनीन नूरुल इशरत और शेख तजमुल के हमरा इजाजत दे। खुदा हाफिज।